हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री सतपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से यहाँ पर 2 दिवसीय सद्भावना सत्संग समारोह का आयोजन किया जाता है और हम अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करते हैं। तो सत्संग के द्वारा हम अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार, अच्छा भाव मन के अंदर जब होगा तो स्वतः ही उसका जीवन परिवर्तन होगा। जैसे जिनको श्री गुरु महाराज जी ने आत्मज्ञान दिया, आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा से परमात्मा। महाराज जी का जो उद्देश्य है लोगों के मन को बदलना मानव। छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में आज मकर संक्रांति का यह पावन पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें जो मानव उत्थान समिति द्वारा यहाँ पर सद्भाव सत्संग समारोह जो धार्मिक नगरी सूर्यनारायण में रखा गया है, यह सद्भाव सत्संग समारोह जो केवल धार्मिक नगरी सूर्यनारायण में बल्कि अन्य राज्यों व देश विदेशों में बड़े धूमधाम से साथ यह समारोह रखा जाता है। यहाँ पर जो सत्संग करने वाले उन लोगों से सीधा बात करना चाहेंगे, इस सत्संग का उद्देश्य क्या है, क्या मानव उत्थान समिति द्वारा किस प्रकार से लोगों को सत्य के राह पर चलने के मार्ग बताए, सीधा हम बात करना चाहेंगे। जी बताएंगे आज यहाँ पर जो सद्भाव सत्संग समारोह यहाँ पर रखा गया है, क्या कुछ उद्देश्य है बताएंगे। ये सद्भावना सत्संग समारोह का जो मुख्य उद्देश्य है, ये हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री सतपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से यहाँ पर 2 दिवसीय सद्भावना सत्संग समारोह का आयोजन किया जाता है और हम अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करते हैं ताकि समाज में मानव अपनी चेतना को, जो वास्तविक शक्ति है जिसके बल पर हम जीवन को जी रहे हैं, उस शक्ति को हम समझें। हम श्वास को तो ले रहे हैं, श्वास को छोड़ रहे हैं, लेकिन क्या कारण है, इस शरीर से जब प्राण शक्ति निकल जाती है तो शरीर, हमारा जीवन एक तरह से एंड हो जाता है। लेकिन चेतना क्या है, जो आत्मा है, उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और उसी आत्म शक्ति को जानने के लिए श्री गुरु महाराज जी साधु संतों को प्रेरित करते हैं और हम समाज में ज्ञान को बांटते हैं। इस प्रकार से जो सद्भावना सत्संग समारोह है, केवल क्या टेम्पल सिटी सूर्यनारायण में या फिर अन्य जिलों में या फिर छत्तीसगढ़ या फिर देश विदेशों में भी यह समारोह रखा जाता है? ये छत्तीसगढ़ के पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि ये पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अध्यात्म ज्ञान का प्रचार हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर में, भिलाई में, बिलासपुर में, मुंगेली में, अनेक जगहों पर, अंबिकापुर में, क्योंकि संत महात्मा सभी इन जगहों से आए हुए हैं, तो सभी जगह में ज्ञान का प्रचार होता है। छोटे छोटे गांव में भी जाकर के, शहर में भी जाकर के हम सत्संग प्रोग्राम करते हैं और अध्यात्म ज्ञान के लिए ही मानव को प्रेरित करते हैं। वर्तमान स्थिति में देखा जाए जात पात की भेदभावना, नशाखोरी, इससे पूरा समाज हमारा बर्बाद हो गए नजर आ रहा है। मानव उत्थान समिति किन उद्देश्यों को लेकर यह जो सद्भाव सत्संग समारोह रखा गया है बताएंगे। ये क्योंकि मानव का जब अंतःकरण पवित्र होगा, निर्मल होगा, हम अपने उद्देश्य को समझेंगे तो हम बुराई से स्वतः ही हटेंगे। अगर हम उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं तो हम रास्ते को भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मानव बुरे काम को करता है, चाहे वो शराब का सेवन करता हो, चाहे वो अन्य कोई भी बुरा काम करता हो। तो सबसे पहले मन दूषित है और मन के दूषित होने के कारण व्यक्ति बुरा काम करता है। तो सत्संग के द्वारा हम अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार, अच्छा भाव मन के अंदर जब होगा तो स्वतः ही उसका जीवन परिवर्तन होगा। जैसे हम रत्नाकर का इतिहास सुनते हैं, अंगुलीमाल का इतिहास सुनते हैं, तो अनेक जो परिवर्तन हुए हैं वो किस कारण हुए हैं। हम इतिहास को पढ़ते हैं तो सत्संग के द्वारा, चाहे भगवान बुद्ध में जी, ये जो मानव उत्थान समिति द्वारा यहाँ पर जो सत्संग भवन लगाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर मानव कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए इन लोगों द्वारा केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश विदेशों में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पर जो है मुझे उनसे भी बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना है। तो यहाँ पर माता जी हैं, सीधी बात में क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर जो इतना बड़ा समारोह रखा गया है आज इस पावन पर्व पर। मानव उत्थान सेवा समिति एक रजिस्ट्रेशन संस्था है जिसके संस्थापक सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी है और मानव उत्थान सेवा समिति के आश्रम न केवल छत्तीसगढ़ में अपितु पूरे विश्व में स्थापित है। और हमारे जैसे संत महात्मा, हजारों संत महात्मा जिनको श्री गुरु महाराज जी ने आत्मज्ञान दिया, आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा से परमात्मा, और आत्मा सबके अंदर समान रूप से है और उस आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जब होता है तभी तो शास्त्रों में लिखा है ना, जो होता है उसको देखा जा सकता है, उसको देखने की बात है। तो गुरु महाराज जी हमारी
थर्ड आई, जिसको शिव नेत्र ज्ञान चक्षु कहते हैं, वो खोलते हैं और उसके द्वारा मेडिटेशन द्वारा हम आत्मा से परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। इसी को अध्यात्म कहते हैं और अध्यात्म से ही पूरे विश्व में सुसंस्कृत जीव को किया जा सकता है और यही उद्देश्य संस्था का है। जी, यहाँ पर देख सकते हैं सब भाव जो यहाँ सत्संग समारोह का बड़ी सराहनीय यहाँ पर काम किया है। अध्यक्षता कर हम लोगों से भी एक बार बात करना चाहेंगे, उनका क्या कुछ करें, किस प्रकार से जो सत्संग भवन इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों द्वारा लगातार कई जगहों पर लगाया जाता है, आखिर इनका उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से यहाँ समाज कल्याण के लिए जो आपकी जो मानव उत्थान समिति है काम कर रही, बताएंगे। इससे हमारे गुरु महाराज जी का जो संदेश है उसको फैलाने का काम करते हैं, तो संदेश को पहुंचाते हैं जन जन तक कि महाराज जी का जो उद्देश्य है लोगों के मन को बदलना, मानवता जो है उसको जगाना, लोगों तक पहुंचाना। जी, देख सकते हैं यहाँ समिति के अध्यक्ष इनके द्वारा बताया गया कि पूरे प्रदेश भर में यह जो सत्संग भवन है मनाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर श्रोता इनको सुनने आए हैं। सद्भावना जो सत्संग समारोह है केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश विदेशों में बड़े धूमधाम से मनाया। आगे खबरों के लिए बने हुए खबरें सत्संग चैनल